अक्सर ये बात कही जाती है कि अगर बहुजन समाज के लोगों की अपनी सरकार होगी, अपना मुख्यमंत्री होगा, अपना सिस्टम होगा तो बहुजन समाज पर शोषण अत्याचार नहीं होगा। तो क्या ऐसा संभव है कि बहुजन समाज की सरकार हो और बहुजन समाज के लोगों को न्याय मिले? नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल 85। मैं आपको लेकर के चलता हूं बिहार में नीतीश बाबू की सरकार है और जिनको बहुजन नेता कहा जाता है। हालांकि आजकल वो आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, जो लालू प्रसाद यादव जी का है, उनका जो राजनीतिक दल है, उनके जो सुपुत्र तेजस्वी यादव हैं, उनके साथ मिलकर के वो सरकार चला रहे हैं। और तेजस्वी यादव जो है वो, जिनको बहुजन आइडल कहा जाता है, जिनको कहा जाता है कि वो बहुजनों के युवा नेता हैं, बहुजन युवा हृदय सम्राट हैं, तरह तरह के नारों से, तरह तरह के नामों से उनको पुकारा जाता है, बुलाया जाता है। तो ऐसे में जब ये कहा जाता है कि बिहार के अंदर गैर बीजेपी सरकार है और बहुजनों की सरकार है, तो बहुजनों को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन क्या बहुजनों को न्याय मिल रहा है? सोचिए, एक आदमी जिसको लेकर के आज 2-3 दिन से सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर पूरा शोर शराबा है, वो आदमी है कौन? जी हाँ, वो आदमी है आनंद मोहन। आनंद मोहन कौन है? आनंद मोहन पूर्व विधायक है, पूर्व सांसद है। आनंद मोहन ने की राजनीति की शुरुआत जेपी आंदोलन से हुई थी। जयप्रकाश का जो आंदोलन था उसमें वो एक तरीके से उन्होंने राजनीति शुरुआत की थी छात्र जीवन में। उसके बाद में उन्होंने 1980 के आसपास आकर के वो जनता दल या गैर कांग्रेस की जो राजनीति थी उनमें आकर के वो शामिल हुए और उनकी पहचान जो है वो बिहार के दबंग क्षत्रिय यानी ठाकुर नेता के, राजपूत नेता के रूप में उनकी पहचान हुई। बाद में बीपी सिंह की सरकार आई और बीपी सिंह की सरकार में जब वो विधायक, जब बीपी सिंह की सरकार थी और उत्तर बिहार के अंदर लालू यादव जी की सरकार थी, उसमें वो जो कहीं ना कहीं विधायक चुन करके आए और विधायक जीतने के बाद में जब मंडल कमीशन लागू हुआ, आनंद मोहन ने इस्तीफा दे दिया और उन्होंने अपनी पार्टी, अपना राजनीतिक दल जो है बिहार में बनाया। और वो हमेशा से आरक्षण के घोर विरोधी रहे। आरक्षण समर्थकों के साथ उनका सीधा टकराव रहा। जो लोग आरक्षण के बल पर, बाबा साहब के संघर्ष के, उनके त्याग के, उन्होंने जो आरक्षण की व्यवस्था दी उसके बल पर राजनीति में और कहीं ना कहीं सरकारी नौकरियों में स्थापित हुए, उनके वो घोर विरोधी थे आनंद मोहन जी। आनंद मोहन ने अपना राजनीतिक दल शुरू किया और बिहार के कुछ जिलों में उनका वर्चस्व रहा। बाद में 1994 में दलित आईएएस, अब आप समझिए कि 1994 में, 95 में दलित आईएएस की हत्या का बड़ा संगीन आरोप उनके ऊपर लगा कि आनंद मोहन ने एक दलित आईएएस की हत्या की है और उनको उसमें जेल जाना पड़ा। और जब जेल गए तो आनंद मोहन को उसमें पहले फांसी की सजा सुनाई गई, क्योंकि सरकारी अधिकारी और SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज था। उसके बाद में फांसी की सजा को, मुकदमा दोबारा हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक गए और फांसी की सजा को फिर उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। तब से लेकर के आज तक आनंद मोहन जो है वो बिहार की जेल में सजा काट रहे थे उम्र कैद की। उनका बेटा आरजेडी से विधायक है और उनकी पत्नी पिछले 20 सालों से आरजेडी की सदस्य है। हाल ही में उनके बेटे की मगनी थी, बेटी की, परिवार में कोई शादी का फंक्शन था। तो बिहार सरकार ने मेहरबानी दिखाते हुए और कानून में संशोधन करते हुए जिन लोगों को, ये कानून है देश के अंदर ऑलरेडी कि अगर किसी इंसान को उम्र कैद की सजा किसी केस में हुई है और अगर 14 साल 15 साल के बाद में उसका जो चाल चलन है जेल के अंदर बहुत अच्छा है तो उसको बरी किया जा सकता है। लेकिन जिन लोगों को पहले फांसी की सजा हुई हो और फिर रियायतन उनको उम्र कैद में तब्दील करके उनको जीवन दान एक तरीके से दिया गया हो, उन पर ये कानून लागू नहीं होता है। लेकिन नीतीश सरकार ने और तेजस्वी यादव की जो डबल इंजन की सरकार है, उन्होंने ये दरियादिली दिखाई कि कानून में संशोधन किया और अब जिनको फांसी की सजा के बाद में उम्र कैद की सजा हुई थी उनको भी बरी किया जा सकता है 14 साल के बाद में। यही हुआ कि आनंद मोहन को उनके पुत्र या पुत्री की शादी के चंद दिनों पहले ये तोहफा दिया गया और उनको जेल से वाइज्जत बरी कर दिया गया, जबकि पहले ही वो पैरोल पे बाहर थे। और उनके पुत्र की सगाई में बाकायदा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव शामिल हुए। अब सवाल ये खड़ा होता है कि ये इतना भर कह देने से कि बहुजनों की सरकार होगी तो बहुजनों को न्याय मिलेगा,
अब आप समझिए, जिन लालू यादव को तमाम देश के लोग कहते हैं कि बहुजन योद्धा हैं, झुके नहीं, मैं भी कहता हूँ झुके नहीं, जेल जाना पड़ा, गए, लेकिन झुके नहीं। लेकिन उनके पुत्र तेजस्वी यादव, जिनमें बहुजन समाज के लोग भविष्य की राजनीति तलाश रहे हैं, और उनके चचा, जिनको वो चचा कहते हैं, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, यानी कि नीतीश बाबू ने और आरजेडी ने, यानी जेडीयू और आरजेडी की संयुक्त सरकार ने एक दलित आईएएस की हत्यारे ठाकुर समाज के आनंद मोहन को, जो उनकी सजा थी उम्र कैद की, कानून में बदलाव करते हुए उनको बरी कर दिया। सवाल बरी करने का नहीं है, सवाल ये है कि क्या एक दलित आईएएस की जो जान की कीमत है वो इतनी भी नहीं है कि उसके मौत के बाद में, जिस पर उसकी मौत का आरोप है, गंभीर आरोप लगा है, जिसको पहले फांसी की सजा हुई, उसके बाद में लंबी कानूनी कार्रवाई के बाद में फिर उनको उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया है, और अब उम्र कैद को भी महज 14 या 15 साल के बाद में उनको बरी कर दिया गया। तो ये कहना इस दौर में कि बहुजन समाज के लोगों की सरकार में बहुजन समाज के लोगों को न्याय मिलेगा, तो मैं समझता हूँ कि ये कहीं ना कहीं गलत है। अगर ये कहा जाए कि गुजरात के अंदर बिल्किस बानो के हत्यारों को बीजेपी की गवर्नमेंट ने छोड़ा, और जब वो बाहर निकल करके आए तो उनको फूल मालाएं पहना करके उनका स्वागत किया गया, तो हम ये कहते थे, तमाम एक्टिविस्ट, तमाम पत्रकार, तमाम जो बुद्धिजीवी वर्ग, वो कहता था कि देखो बीजेपी ने अपने ही लोगों को जेल से छुड़ा करके उनका सम्मान कर रही है। ये बीजेपी और आरएसएस की सरकार ऐसी है जो महिला विरोधी है, जो मुस्लिम विरोधी है, जो दलित विरोधी है। लेकिन दूसरी तरफ अब मैं बिहार के मामले पे ये कह सकता हूँ, तमाम जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कि नीतीश बाबू ने जो काम किया है कि आनंद मोहन को उनकी सजा को ख़त्म करके उनको वाइज्जत बरी कर दिया गया है। उनके साथ और भी 25-26 लोग हैं, लेकिन आनंद मोहन के बारे में बार बार जिक्र इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि आनंद मोहन वो व्यक्ति हैं जिन पर एक दलित आईएएस, दलित कलेक्टर की हत्या का आरोप, संगीन आरोप था, और आरोप सिद्ध हुआ, और वो पहले फांसी और फिर उम्र कैद में वो तब्दील की गई, और अब उम्र कैद की सज़ा को भी कहीं ना कहीं ख़त्म करके उनको वाइज्जत बरी कर दिया गया। उधर उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस पर संज्ञान लेते हुए कड़ा ऐतराज़ व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि ये तमाम दलित समाज के साथ जायती, एक तरीके से दलित समाज के साथ जो है कहीं ना कहीं सरकार ने गलत किया है। उनको गलत मैसेज आएगा एक खास समाज को खुश करने के लिए, यानी राजपूत, क्षत्रिय, ठाकुर समाज के लोगों को खुश करने के लिए बिहार की सरकार ने ये मामले को हवा दी है। और उन्होंने कहीं ना कहीं चुनाव को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने बिहार में एक ठाकुर समाज के दबंग या एक तरीके के आपराधिक किस्म का आदमी जिसने दलित आईएएस की हत्या की हो, उसको जेल से रिहा करके ठाकुर समाज को खुश करने की कोशिश की है। वहीं दलित समाज को कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की है कि तुम्हारे आईएएस की भी मौत अगर हो जाती है या हत्या कोई कर देता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मैंने 3 जिक्र यहाँ पर किए। पहले आनंद मोहन की रिहाई का, जो सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है वर्तमान में, और दूसरा इस बात का कि किस प्रकार से ये ठीक उसी प्रकार से हुआ जिस प्रकार बिल्किस बानो का मामला हुआ था, और तीसरा कि मायावती, तमाम बहुजन नेताओं में से सबसे पहले मायावती ने इस पर मुखर होकर के बोला है और कहा है कि ये गलत है। कानून में तब्दीली करके एक सवर्ण समाज के अपराधी को आपने राहत देने की काम की, यानी कि आपने तमाम दलित समाज के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो हमें फॉलो कीजिए। मैं फिर किसी वीडियो के साथ, फिर किसी ऐसी खबर के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।